हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक क्यूरियस। आज की टॉपिक है भारत का मनोविज्ञान, पार्ट 1 है ये। और कुछ प्रमुख पद्धतियों में मनोवैज्ञानिक चिंतन, साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सम मेजर ईस्टर्न, जिसमें भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा, समकालिक योगा, 4 फॉर्म है। उसको हम अलग अलग पार्ट में डिफाइन करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो होगा भगवद गीता और मनोविज्ञान। तो उससे पहले हम कुछ प्राच्य पद्धतियों में मनोवैज्ञानिक चिंतन के बारे में जान लेते हैं। साइकोलॉजिकल थिंकिंग इन ओरिएंटल मेथड्स, इससे हम समझ लेते हैं साइकोलॉजी को बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसीजर्स के साइंटिफिक स्टडी के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, जिसमें ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर में दार्शनिक रुचि मिस्र, ईरान, ग्रीक, चीन एंड भारत की प्राचीन सभ्यताओं से मिलती है। माइंड एंड बिहेवियर के एक साइंटिफिक स्टडी के फॉर्म में मनोविज्ञान का प्राचीन इतिहास यूनान से भी मिलता है और प्राचीन मिस्र में भी मनोवैज्ञानिक विचार के प्रमाण मिले हैं। तो ये थी प्राचीन पद्धतियां। अब हम बात करेंगे, मेन टॉपिक जो आज की है वो है भगवद गीता और मनोविज्ञान। ऐसा माना जाता है कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जो है वो वेस्टर्न में डेवलप की गई और उधर से ही भारत में आई है। लेकिन फैक्ट और प्राचीन कुछ साहित्य के स्टडी से पता चलता है कि ये बिल्कुल 100% गलत है। इसका बेसिकली एग्जाम्पल ये है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का इंस्ट्रक्शन दिया था। अर्जुन एक महान योद्धा थे जो पांडव भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। जब कौरवों के साथ युद्ध का टाइम नजदीक आने पर महाभारत होने के पहले वे थोड़े संदेह में इसलिए आ गए थे क्योंकि ये युद्ध अपने सगे संबंधियों, परिवार, दोस्तों, टीचर, दादा, ग्रैंडफादर के साथ करना पड़ेगा। ये सोचकर वे संदेह में आ गए थे। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने महाभारत की क्या अनिवार्यता और महत्वता है ये उन्हें बताई। इन दोनों के बीच की बातचीत ही महाभारत का खास हिस्सा है, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसे डिफाइन किया गया है, जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल इन लाइफ। हमारी जिंदगी एक स्ट्रगल है। अपने जिंदगी में हम अधर्म या ऐसी चीज़ों जो हमें सही रास्ते से भटकाती है, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। जैसे कि बैड पीपल या फ्रेंड्स, नेगेटिव थाट्स, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वाइन, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वही गुड पीपल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, गुड हैबिट्स, पॉजिटिव थाट्स, ये सब आदतें हमें एक्साइटमेंट एंड एनर्जी से भर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हमें अपने लाइफ में अच्छे रास्ते को चुनना चाहिए, दूसरों की अच्छी बातों से सीख लेनी चाहिए, दूसरों की, गरीब की, बीमारों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं तो अच्छा फील होगा ही होगा। वो उस टाइम ना पता चले किसी को पता पहले से ही होता है, इसलिए वो करते हैं मदद। किसी को बाद में एहसास होता है मदद करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसे हम डिफाइन करेंगे, मनोदशा, मूड। अर्जुन उदास थे क्योंकि उनकी विचारधारा कमजोर पड़ रही थी। ये क्यों पड़ रही थी? ये इसलिए पड़ रही थी कि माना था कि युद्ध जीतने का मतलब है कि अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को मारना, जिन्हें वे प्रेम करते थे, सम्मान करते थे। ये सब सोच कर ही उन्होंने अपने हथियार को नीचे गिरा दिया। वो इन सब बातों से बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर वो युद्ध के जो परिणाम क्या होंगे इसको जानने के लिए वो श्री कृष्ण के चरण में जाते हैं। अंतर्दृष्टि और निर्णय, इंसाइट एंड जजमेंट। जब कृष्ण ने अर्जुन से उनके मन में क्या चल रहा है पूछा, तो अर्जुन ने ये जाहिर किया कि वह फिक्रमंद हैं, दुखी है, उदास है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कन्वर्सेशन के जरिए अर्जुन के दुख को दूर करने में मदद की। इस प्रॉब्लम को हम साइकेट्री कह सकते हैं, जिसका इलाज डायग्नोसिस श्री कृष्ण काउंसलर के रूप में किया। भगवद गीता का मनोवैज्ञानिक चिंतन, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ भगवद गीता। दुनिया की ज़्यादातर स्कॉलर एंड इंडियन स्कॉलर फ्रायड के ब्रेन एनालिसिस का सपोर्ट किया है। सिगमंड फ्रायड ने ब्रेन एनालिसिस को 4 पार्ट में डिफाइन किया है। चेतना, कॉन्शियसनेस, अचेतन, अनकॉन्शियसनेस, अपचेतन, सबकॉन्शियसनेस, आंतरिक चेतन, इनर कॉन्शियस। भारतीयों ने भी सिगमंड फ्रायड की इन बुनियाद खोज का स्टडी किया और सही पाया। लेकिन कृष्ण का जो इंस्ट्रक्शन था और भगवद गीता आज भी रिलेवेंट है। भगवद गीता सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत ही नहीं है, बल्कि एक काउंसलर जो कि श्री कृष्ण थे और एक मरीज जो कि अर्जुन के बीच की साइकेट्रिक काउंसलिंग का एक हिस्सा है। जब साइकोलॉजिकल अप्रोच से भगवद गीता पढ़ी जाती है, तब ये पांडवों और कौरवों के बीच का टकराव की बात बिल्कुल नहीं लगती है, बल्कि ये लगता है कि क्लेश, असमंजस्य, डिसहार्मनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में आज भी उठता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।